बोलो संतोषी माता की जय। आपका दिन मंगलमय हो। माता जी सदैव आप पर कृपया बनाए रखें। चलो कथा सुनाते हैं। चार चोर, बूढ़ी माँ और संतोषी माता की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। वह बहुत धर्मपरायण और संतोषी माता की परम भक्त थी। उनका जीवन सादगी और भक्ति में व्यतीत होता था। गांव में चार चोर भी रहते थे जो लोगों के घरों में चोरी कर अपना पेट भरते थे। ये चोर गांव के सभी घरों में चोरी कर चुके थे, पर बूढ़ी माँ के घर में अभी तक उनका कदम नहीं पड़ा था। चोरों को लगता था कि बूढ़ी माँ के घर में कोई कीमती सामान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वहां कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन चोरों ने देखा कि बूढ़ी माँ रोज मंदिर जाती हैं और वहां माता संतोषी की पूजा करती हैं। उन्हें शक हुआ कि शायद बूढ़ी माँ के पास सोने चांदी के गहने या पैसे हों, जिन्हें वह मंदिर में चढ़ाती हैं। चोरों की योजना। चारों चोरों ने मिलकर तय किया कि वे बूढ़ी माँ के घर चोरी करेंगे। उनका नेता कालू बोला, बूढ़ी माँ अकेली हैं, रात में उनके घर जाना आसान होगा। हमें वहां से जो भी मिले उसे चुरा लेना चाहिए। दूसरे चोर मंगू ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें यह काम चुपचाप और जल्दी करना होगा ताकि किसी को पता न चले। चोरों ने योजना बनाई और तय किया कि अगले ही दिन रात को बूढ़ी माँ के घर जाएंगे। बूढ़ी माँ की भक्ति और चोरों का आगमन। बूढ़ी माँ को संतोषी माता पर बहुत विश्वास था। वह हर शुक्रवार माता का व्रत रखती थी और पूरे मन से उनकी पूजा करती थी। उस शुक्रवार को भी उन्होंने व्रत किया और माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरी रक्षा करना और मेरे घर को हर बुरी नजर से बचाना। रात हुई और चोर बूढ़ी माँ के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा बंद है, लेकिन खिड़की खुली हुई है। वे खिड़की से अंदर घुसने लगे। जैसे ही पहला चोर अंदर गया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने बाकी चोरों को इशारा किया कि सब अंदर आ जाएं। संतोषी माता का चमत्कार। जैसे ही चारों चोर घर के अंदर आए, अचानक कमरे में उजाला हो गया। चोर डर गए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच संतोषी माता की प्रतिमा चमक रही है और उनके पास खड़ी बूढ़ी माँ माला जप रही है। चोरों को यह सब बहुत डरावना लगा। कालू ने धीमे स्वर में कहा, यह बूढ़ी माँ क्या कर रही है? हमें जल्दी काम खत्म करना चाहिए और निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बूढ़ी माँ के पास जाने की कोशिश की, संतोषी माता की प्रतिमा से आवाज आई, जो संतोषी रहता है उसे मेरी कृपा मिलती है, जो गलत करता है उसे सजा मिलती है। चोरों ने सोचा कि यह उनकी कल्पना है, लेकिन उसी समय घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चोर बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। बूढ़ी माँ की सीख। बूढ़ी माँ ने अपनी आंखें खोली और चोरों से कहा, तुम लोग क्यों मेरे घर आए हो? अगर तुम भूखे हो तो मैं खाना दे सकती हूँ। अगर तुम जरूरतमंद हो तो मदद कर सकती हूँ, लेकिन चोरी करना पाप है। चोरों ने डरते हुए कहा, हमें लगा कि आपके पास बहुत धन है, इसलिए हम चोरी करने आए। लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि हमने गलती की। बूढ़ी माँ ने उन्हें समझाया, संतोषी माता हमें सिखाती हैं कि जो अपने पास है उसमें संतोष करो। दूसरों की चीजें छीनकर कभी खुशी नहीं मिलती। अगर तुम मेहनत करोगे और ईमानदारी से जियोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा। चोरों का पश्चाताप। संतोषी माता के चमत्कार और बूढ़ी माँ की बातों से चोरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बूढ़ी माँ से माफी मांगी और वादा किया कि वे आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाओ। संतोषी माता तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना देंगी। गांव वालों को सबक। अगले दिन जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने चोरों को एक नया मौका दिया और गांव के कामकाज में उन्हें शामिल किया। धीरे धीरे चोर मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगे। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।